हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अकबर अली। मैं आपका मैथ टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 6.9, जो हमारे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एग्जाम्स में पूछी जाती है। पिछले साल की बात करें 2019 में ये क्वेश्चन थ्योरम के रूप में आया था। प्रूव दैट ऊपर की तरफ लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका मतलब ये थ्योरम्स आती रहती हैं। आपने कुल मिलाकर जो प्रूफ करने वाली थ्योरम्स थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो आपकी ये चौथी थ्योरम्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि ये थ्योरम के बारे में बोले तो ये थ्योरम जो है 6.8 की उल्टी है, मतलब कहें तो इनवर्स है, ठीक है, अपोजिट है। तो 6.8 जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है, तो उसका उल्टा हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ पाइथागोरस या इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम एक नाम और देते हैं इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इनवर्स पाइथागोरस, ठीक है, इनवर्स पाइथागोरस भी कह सकते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूफ करते हैं ये थ्योरम कहती क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद फिर प्रूविंग में आप बात आते हैं। हमें बोला जा रहा है इन ए ट्रायंगल की बात हो रही है, जाहिर से बात है। चलिए, इन ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की बात हो रही, ट्रायंगल का नाम नहीं बोला गया है, इन ए ट्रायंगल बोला गया है। तो कोई एक ट्रायंगल होगा इन ए ट्रायंगल। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड को हम दूसरा नाम भी देते हैं फर्स्ट साइड, ठीक है। वन साइड को हम दूसरा नाम भी देते हैं फर्स्ट साइड। स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, यानी वन साइड, यानी हम कहें फर्स्ट साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी अदर दो साइड के स्क्वायर का सम है फर्स्ट साइड, यानी एक साइड अदर दो साइड के स्क्वायर का सम है किसी ट्रायंगल में। कोई ट्रायंगल दिया गया है, बोला गया है कि फर्स्ट साइड यानी वन साइड कैसी है, वन साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर का सम है। ये कुछ थ्योरम कहती है, कह रहा वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। दो अदर साइड जो बच रही हैं उनके स्क्वायर का सम है वन साइड में फर्स्ट साइड की बात हो रही है। देन तब क्या होगा, देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, ये नाम आ गया फर्स्ट साइड का मतलब क्या होता है, वन साइड। जो भी आपने एक साइड ली है कंसीडर की पहले, एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तब क्या होता है, जो फर्स्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कह रहा है कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में आपका जो राइट एंगल प्रूफ करना है वो किस वजह से प्रूफ करना है। कह रहा है किसी ट्रायंगल में वन साइड का स्क्वायर मीन्स फर्स्ट साइड का स्क्वायर, वन साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है, टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर दो साइड के स्क्वायर का सम है वन साइड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट साइड। देन तब, यहीं से देखिए, देन तब द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड का मतलब वन साइड, फर्स्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, इज ए राइट एंगल। इसको प्रूफ करना है। फर्स्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन सा होता है, आपका राइट एंगल होता है। तो हमारे जो फर्स्ट साइड होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, क्योंकि अगर देखा जाए फर्स्ट साइड सबसे बड़ी होगी। क्यों होगी, क्योंकि अदर दो साइड का सम है, दो साइड का सम हमेशा दूसरे से बड़ा ही होगा, मतलब तीसरी हर एक तीनों साइड से बड़ी होगी। तो हम ये ले लेते हैं, कंसीडर कर सकते हैं राइट एंगल प्रूफ करना। तो जैसे जाहिर से बात हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर देते हैं, माइंड में कंसीडर कर लेते हैं। कोई एक ट्रायंगल रहा होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, बट उसका नाम नहीं देंगे, राइट एंगल नहीं बोलेंगे। एक बना लेते हैं फिगर, उसी तरीके से सेम टू सेम फिगर बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, जो ट्रायंगल की बात हो रही है इन ए ट्रायंगल। तो हमने बोला ए बी सी, ये थ्योरम समझ में आई। इसमें गिवन क्या चीज़ है ये देखिए, गिवन है हमको फर्स्ट पास ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि बोला है इन ए ट्रायंगल एबीसी। दूसरी बात बोला है इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड का मतलब होता है कोई फर्स्ट साइड मतलब बड़ी साइड कौन सी है,
ये साइड मान लेते हैं हम ए बी। तो ए बी साइड है, वन साइड का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड जो बच रही हैं उनके स्क्वायर का सम। अदर दो साइड कौन सी बच रही हैं? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये भी गिवन है। फर्स्ट साइड के स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, ये चीज गिवन है। तब हमको क्या प्रूफ करना? देन मतलब मीन्स प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड मीन्स ए बी वन साइड बोला गया है ना, वन साइड। फर्स्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल सी, क्या प्रूफ करना है? एंगल सी 90 डिग्री। एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज 90 डिग्री, मीन्स इज ए राइट एंगल। फर्स्ट साइड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट साइड का मतलब होता है वन साइड, या वन साइड का मतलब होता है फर्स्ट साइड। ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे प्रूफ करना है? ये प्रूफ करने के लिए हमें एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, और वो कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट ट्रायंगल होना चाहिए, और उसके पार्ट जो हों उस इसके पार्ट के कुछ पार्ट के इक्वल हों, सारे पार्ट के इक्वल ना हों, ठीक है। तो हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है वो कैसा कंस्ट्रक्शन करना है? कंस्ट्रक्शन में हमें करना है, ड्रा करते हैं ट्रायंगल ABC, सॉरी ट्रायंगल PQR, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, ठीक है। एंगल Q सच दैट आप कह सकते हैं एंगल Q जो होगा, एंगल Q जो होगा वो 90 डिग्री होगा। आप एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं PQR, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एंगल Q जो है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होने की वजह से ड्रा कर लेते हैं PQR। ये 90 डिग्री है, ये 90 नहीं है, इसे प्रूफ करना है हमको, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है। अब इसमें आपको आए इस तरीके से ड्रा करना है इसको कि इसकी कुछ साइड जो PQR की कुछ साइड है इसके इक्वल हो, यानी आपकी फर्स्ट साइड हाइपोटेनियस के इक्वल ना हो। तो 90 के सामने वाला एंगल, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस, मीन्स हाइपोटेनियस के इक्वल कोई साइड नहीं मानना है। तो अब किसके इक्वल माना है? परपेंडिकुलर बेस के इक्वल माना है। इसका मतलब PQ जो है वो ले लिया हमने AC के इक्वल, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होगा, और RQ जो है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल ले लिया। ये हम दोनों को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड मान लेते हैं, दोनों को कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये चीज़ हमने माना हुआ है बाय द कंस्ट्रक्शन। हमने मान लिया एक ट्रायंगल PQR है जिसमें राइट एंगल कहाँ पास है? Q पर है, और उसमें कुछ साइड फर्स्ट वाले ट्रायंगल के कुछ साइड से इक्वल है, यानी ट्रायंगल PQR में PQ ट्रायंगल ABC के AC के इक्वल है, RQ BC के इक्वल है। ये चीज़ हमें अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इस ट्रायंगल PQR में, तो हम ये कह सकते हैं PQR में PR का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर, ये इक्वल होगा। और इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और इसको कहते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। और अगर पाइथागोरस थ्योरम से बात करें, क्योंकि राइट ट्रायंगल PQR था तो हम ये लिख सकते हैं, राइट ट्रायंगल PQR था तो ये लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन से PQ की जगह और RQ की जगह हम कुछ वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। PQ की जगह पर AC को लिख सकते हैं और RQ की जगह पर BC को लिख सकते हैं। तो फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं PR स्क्वायर इक्वल टू RQ की जगह पर BC आया और PQ की जगह पर AC आया।
इक्वेशन फोर्थ एंड फर्स्ट को ध्यान से देखें। इक्वेशन फोर्थ और फर्स्ट में वो चीज़ है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी स्क्वायर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, पी आर स्क्वायर। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन कंसीडर करने पर हमको क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। और अगर ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं ए बी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, पी आर के इक्वल हो गई। तो ए बी की वैल्यू क्या मिल रही, सबसे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद नोट करें इसको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। हमें मिला ए बी इक्वल टू पी आर मीन्स पहले तो कंस्ट्रक्शन में दोनों साइड इक्वल कर चुके थे, अब तीसरी साइड भी इक्वल हो गई। पी क्यू ए सी के इक्वल था, आर क्यू बी सी के इक्वल था, लेकिन हमारे प्रूविंग में ए बी पी आर के इक्वल आ चुका है। इक्वेशन फिफ्थ मान लीजिए। अब इक्वेशन फिफ्थ में अगर देखें इक्वेशन सेकंड में सारी साइड इक्वल है। इक्वेशन सेकंड तो बाय कंस्ट्रक्शन लिया था हमने, इक्वेशन फिफ्थ बाय प्रूविंग में आई, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बी सी आर क्यू के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ए सी पी क्यू के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ए बी पी आर के इक्वल है बाय प्रूविंग। तो ये ए बी सी जो हो गया पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, क्योंकि सारी साइड इक्वल है, साइड रेशियो में नहीं है कि सिमिलर कहेंगे, साइड इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट को हम सिमिलर कह सकते हैं, बट सारे सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट करना पॉसिबल नहीं है, तो सिमिलर भी कहना आप कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, यहाँ पास मत कहिए। ए बी इक्वल टू पी आर ये हो गया, तो हम ये कह सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल की बात करें पी आर क्यू या पी क्यू आर, पी आर क्यू, ठीक है, ये हो गया। दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो इसका ए सी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, और इसका बी सी जो है वो आर क्यू के इक्वल है, और इसका ये दोनों चीज अगर देखा जाए बाय कंस्ट्रक्शन है। बाय कंस्ट्रक्शन ये है, और ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू पी आर ये प्रूव्ड है। तो अगर तीनों साइड इक्वल हो चुके हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट के सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी आर क्यू के, ठीक है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया पी आर क्यू के। तो ये है आपका साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री प्रूफ करना था। हम ये पता एंगल ए पी के इक्वल हो गया, बी आर के इक्वल हो गया, और सी क्यू के इक्वल है। तो एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और ये क्या है बाई सी पी सी टी, नॉट सी पी सी एस टी। तो एंगल सी जो है हमको नहीं पता, लेकिन एंगल क्यू जो है वो 90 पे है। तो हमें ये प्रूफ हो चुका है एंगल जो क्यू है वो सी है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब फर्स्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल क्या हो गया, फर्स्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। एंगल अपोजिट टू द
फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। ठीक है, ये हो गया आपके पास। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे पे क्या कहता है, एग्जांपल जो भी होगा आगे आप रीड करिए उसको, क्या कहता है एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 10 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 10 कहता है इन फिगर 6.48 एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री एंड CD परपेंडिकुलर AB, प्रूव दैट BC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर इक्वल टू BD बाई AD। एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री पे है, आपका ये डायग्राम मेंशन है, डायग्राम मेंशन है आपके पास, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके रखा हुआ है, और ACB आपके पास 90 डिग्री है। गिवन है आपके पास क्या है, गिवन में 90 डिग्री। कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल C 90 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये A है, ये C है और ये B है, और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। तो अगर देखें जाए 6.7 थ्योरम लागू हो रही है कि नहीं लागू हो रही है। 6.7 थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो उस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं और वो होल के भी सिमिलर होते हैं। ये 6.7 थ्योरम कहती है। उसी लॉजिक को हम यहाँ पास फॉलो करेंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पास और एक चीज़ दे करके रखा हुआ है, CD परपेंडिकुलर बोला है AB, और प्रूव्ड क्या करना है, टू प्रूव दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर BD बाई AD। ये चीज प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो आपको थ्योरम याद आ गई होगी क्योंकि ये ACB से एक 90 है और 90 के वर्टेक्स से आपको परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, मीन्स हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई कि कौन सी थ्योरम इसमें लागू हो रही है, ठीक है। तो हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए BC स्क्वायर, पहले इस बात तो आप कंसीडर करिए कहाँ से मिल सकता है और AC स्क्वायर कहाँ से मिल सकता है। ये सारी साइडें कहाँ से मिल सकती हैं। BC स्क्वायर मीन्स 2 बार BC कहाँ से मिल सकता है, तो BC है कहाँ पास। सबसे पहले ये देखिए, एक बार BC ये चीज़ है, किस ट्रायंगल में आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है। एक बार BC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है। इसका मतलब जो छोटा वाला ट्रायंगल है और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे ये चीज़ आपको पता है, हमको पता है कि ये जो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। मैंने उसी लेक्चर्स में आपके बोला था कि जो आपके 90 पे एंगल जो ऑब्टेन हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो वर्टिकली यानी अपोजिट अल्टरनेट कह लें, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल अल्टरनेट कहाँ गया, B के पास, वो इक्वल हो गया। ये वाला अल्टरनेट किसके पास, A के पास आया, ये इक्वल हो गया। तो अब देखिए BC स्क्वायर 2 बार BC की बात हो रहा है। 2 बार BC कहाँ से मिल सकता है, एक बार BC तो इस वाले ट्रायंगल से मिल सकता है। ये C है और ये B है और ये आपके पास D आ गया। एक बार BC कहाँ से मिल सकता है, होल वाले ट्रायंगल से मिल सकता है। होल वाला ट्रायंगल ACB, ये होल वाला ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ACB सिमिलर है किसके। अब इस बात को ध्यान रखिए, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है, छोटे वाले से CDB के इक्वल, वो सिमिलर है। कौन सी सिमिलरिटी से हमको नहीं पता, लेकिन थ्योरम बता सकते हैं। थ्योरम कौन सी है, थ्योरम है आपके पास 6.7 थ्योरम है, और इसका नाम भी सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द हाइपोटेनियस। आप लिख सकते हैं
परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द हाइपोटेनियस। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं, ये जस्टिफिकेशन आपके पास। तो AC भी सिमिलर हो गया CDB के। अब हमको पता है सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम आता है। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होगी, एक तो ये साइड किसके सिमिलर आ गई, CD के साथ में। हमें क्या चाहिए, BC चाहिए, यानी AC और CD रेशियो में आ रहे हैं, AC और CD में BC नहीं है। तो AC बाई CD हम नहीं ले सकते हैं, हमें BC का रिजल्ट चाहिए इसमें, इसके साथ रेशियो में, इसके साथ रेशियो में, यानी AC का CD के साथ रेशियो में, BC का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो छोड़ दीजिए इसको। ये है आपके पास BC और ये क्या है BD, जिसका मतलब BC इसमें है और BD इसमें है, आप ले सकते हैं। BC बाई BD इज इक्वल टू, उसके बाद बची कौन साइड, बची आपके पास एक बार AB बच रही है इसके साथ में, इसके साथ में BC बच रही है। तो हम ये कह सकते हैं AB बाई BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिल रहा है, BC स्क्वायर इक्वल टू AB डॉट BD। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली अब हमको क्या चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए। AC स्क्वायर कहां से मिलेगा, AC दो बार कहां पास आ रहा है, एक बार AC, क्योंकि AC इंटू AC, एक बार AC आपका छोटे वाले ट्रायंगल से मिल रहा है, एक बार AC कहां से मिल रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल से मिल रहा है, एक बार AC आपका कहां से मिल रहा है, इस वाले ट्रायंगल से मिल रहा है, AC, और ये हो गया आपके पास D। एक AC इससे मिल रहा है और एक बार AC होल वाले ट्रायंगल से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ACD सिमिलर है किसके, सीक्वेंस में लिखिए जाएगा, ACD का कौन सा एंगल इक्वल है, होल के। ये चीज़ हमने बताया है, एंगल A के इक्वल है, C जो है वो B के इक्वल है, और जो D है वो C के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। इसका वो जस्टिफिकेशन आप क्या देंगे, सेम जस्टिफिकेशन इसका देंगे। ऊपर में जो जस्टिफिकेशन इसके लिए दिए थे वही जस्टिफिकेशन ये आएगा आपका, ACD सिमिलर है ABC के। अब फिर से आप देखिए, आप AC का AB के साथ में रेशियो ज़रूरत है हमें, क्योंकि AC का स्क्वायर चाहिए। तो AC बाई AB, CD का AC का AB के साथ में रेशियो लिया, CD का BC के साथ में, CD का BC के साथ में रेशियो नहीं चाहिए, क्योंकि AC नहीं आ रहा है इसमें, AC का रिलेशन नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अब कौन सी साइड बच रही है, इसके साथ AD बच रही है, इसके साथ AC बन रही है, तो AD बाई AC। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको हम कहते हैं बाई CPST, ऊपर भी लिख लीजिएगा CPST। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB डॉट AD। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड को अगर देखें, हमें क्या चाहिए, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर चाहिए था। इसका मतलब BC को AC से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई थर्ड। सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, BC लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा। तो लेफ्ट BC स्क्वायर है और इसके साथ लेफ्ट क्या, AC स्क्वायर, ये मिल गया। उसके बाद इधर क्या है आपके पास, AB डॉट BD है और इधर AB डॉट AD है। AB से AB खत्म हो गया, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू, और आपको क्या मिल रहा है, BD बाई AD। ठीक है,
अब ये प्रूव्ड हो गया आपके पास। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमसे, लेट ए लेडर is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 मीटर। आपके पास एक सीढ़ी है, लेडर है। ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, यानी वॉल से दूर उसको प्लेस्ड किया जाता है। और किस तरीके से प्लेस कर दिया जाता है, जो उसकी फुट है, यानी वो जहाँ पास ग्राउंड से अटैच होता है उसको हम फुट कहते हैं। जो भी पार्ट ग्राउंड से अटैच होगा वो उसको हम फुट कहते हैं। जो उसका फुट है वो कितनी दूरी पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल से कितनी डिस्टेंस पर है, 2.5 मीटर पर डिस्टेंस पर है, ठीक है। एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो 6 मीटर, और उसका जो टॉप है, फुट नहीं टॉप, यानी ऊपर वाला पार्ट जिसे हम छत से लगाते हैं, उसका जो पार्ट है, टॉप पार्ट है, वो 6 मीटर एबव है विंडो से, एबव द ग्राउंड विंडो, विंडो से 6 मीटर एबव है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, आपको लेडर की लेंथ फाइंड आउट करना है। ये क्या होगा आपके पास, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक सीढ़ी है, सीढ़ी कुछ इस तरीके से बनती है, लगती है आपके पास, और ये आपके पास ग्राउंड से छत हो गई, और ये आपने इसको लगा दिया। आपको पता है कि ये 2.5 मीटर है, क्वेश्चन में मेंशन है। और ये चीज कितनी है, ये ग्राउंड से विंडो 6 मीटर है, और ये क्या आपके पास लेंथ ऑफ लेडर, हाइट ऑफ लेडर, जो भी आप कह सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है गिवन में क्या है, गिवन है डिस्टेंस ऑफ फुट, ये कितना हमारे पास 2.5 मीटर। हाइट ऑफ विंडो ये कितना है, 6 मीटर है, और 6 मीटर है आपको पता चल गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपको पता है कि ग्राउंड और वॉल के बीच में 90 डिग्री एंगल बन जा रहा है, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem we get AB square AC square plus BC square। AB square हमको नहीं पता, क्योंकि AB ही क्या है, हाइट है या लेंथ कह लें लेडर की। BC कितना है, 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको अगर देखें हम 625/100 भी कह सकते हैं, और प्लस 36 कह सकते हैं इसको। 625 प्लस 360 और 100, 625 ऐड करें तो मिलेगा कितना आपके पास, इतना मिलेगा आपको। और अगर देखें ये किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं है, वो बात की बात है, होगा तो निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर देखा जाए ये 65 का स्क्वायर रूट है मेरे ख्याल से, ये ऊपर वाला जो है वो 65 का स्क्वायर रूट है, आप निकाल लीजिएगा। 65/10,
ठीक है। 42 25 के स्क्वायर रूट निकलेगा 65 और 100 के स्क्वायर रूट निकलेगा 10 और ए बी की जो लेंथ आ गई वो आ गई 6.5 मीटर। यानी सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी है 6.5 मीटर है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।